Hello everyone, welcome to इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म. होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल. तो दोस्तों, जैसा कि आज पार्लियामेंट में प्रोटेम स्पीकर के द्वारा लोकसभा स्पीकर के पोस्ट के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराया गया था, जहां पर ओम बिरला जी ने इंडिया ब्लॉक की तरफ से प्रपोज नेम के सुरेश को डिफीट करके लोकसभा स्पीकर कॉन्टेस्ट को जीत लिए हैं. तो इसी के रिगार्डिंग आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि लोकसभा स्पीकर के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या फंक्शंस हैं, और इसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को भी डिस्कस करेंगे. तो वीडियो के एंड तक बने रहे. सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट मी स्टार्ट टुडेज टॉपिक. तो गाइस, जब हम इंडियन पॉलिटी में पोजीशन होल्डर की रिगार्डिंग गुफ्तगू करते हैं या डिस्कशन करते हैं, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में लोकसभा के स्पीकर सिग्निफिकेंट पोजीशन को होल्ड करते हैं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर होने के नाते स्पीकर्स के रोल बहुत ज़्यादा हुआ करते हैं और इसी के साथ साथ वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फंक्शंस को भी परफॉर्म किया करते हैं. तो गाइस, अब हम यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को देख लेते हैं कि लोकसभा के स्पीकर के रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में किन चीज़ों को जिक्र किया गया है. तो लोकसभा के स्पीकर के रोल और फंक्शंस को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ख़ास तौर पर जिक्र किया गया है और इसी के साथ साथ लोकसभा में किए जाने वाले काम और रूल और प्रोसीजर को भी जिक्र किया गया है. तो लोकसभा के स्पीकर के ताल्लुक से यहाँ पर कुछ अहम प्रोविज़न को जिक्र किया जा रहा है. चलिए देख लेते हैं. सो आर्टिकल 93. तो गाइज, आर्टिकल 93 ये लोकसभा के लिए इस बात को मैंडेटरी करता है कि लोकसभा अपने 2 मेंबर्स को यानी कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को जितनी जल्दी हो सके नियुक्त करे, अपॉइंट करे. एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 94. तो गाइज, आर्टिकल 94 में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के रेजिग्नेशन और वेकेशन का प्रोविज़न है. यानी कि अगर स्पीकर को रिज़ाइन देना हो तो स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को राइटिंग में यानी कि लिखित में रेजिग्नेशन देगा और इसी के तरह अगर डेप्यूटी स्पीकर को रेजिग्नेशन देना है तो वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा को अपना रेजिग्नेशन राइटिंग में यानी लिखित में देगा. और गाइस, इसी के साथ साथ स्पीकर को उसके ऑफिस से रिमूव भी किया जा सकता है, हटाया भी जा सकता है. उसके लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउस में एक रेजोल्यूशन को पास करना होगा स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, तब जाकर स्पीकर को उसके पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है. एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 95. तो गाइस, आर्टिकल 95 में इस बात को बताया जा रहा है कि अगर स्पीकर किसी भी रीज़न की वजह से, किसी कारण की वजह से नहीं आते हैं, एब्सेंस में, उनकी एब्सेंस में डेप्यूटी स्पीकर के ड्यूटीज़, उनके कामों को परफॉर्म करेंगे. एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 96. तो गाइस, आर्टिकल 96 में इस बात को बताया जा रहा है कि जब खुद स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर को उसके पोस्ट से हटाने की बात चल रही हो, यानी उनके रिमूवल का प्रोसीजर अंडर कंसिडरेशन हो, इस वक्त भी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर हाउस को प्रिजाइड कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 97. इट प्रोवाइड्स फॉर द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द स्पीकर. तो गाइस, आर्टिकल 97 ये स्पीकर के सैलरी और उसके अलाउंस से डील करता है. एंड द नेक्स्ट फंक्शंस एंड रोल्स. तो गाइस, अब हम यहाँ से स्पीकर ऑफ द लोकसभा के फंक्शंस और उसके रोल्स को डिस्कस करेंगे. तो पहला है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, यानी कि स्पीकर लोकसभा के मीटिंग को प्रिजाइड करते हैं. यानी कि लोकसभा का जो भी सेशन या मीटिंग होता है उसको प्रिजाइड कौन करता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा. और इसी के साथ साथ इस बात को इंश्योर कराते हैं कि जो भी काम पार्लियामेंट के अंदर चल रहा है वो एक ऑर्डरली मैनर में उसको कंडक्ट किया जा रहा है. और इसी के साथ साथ वे सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस में डिसिप्लिन और डेकोरम को मेंटेन करने के लिए. एंड द नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रोल. तो गाइस, स्पीकर ऑफ द लोकसभा का दूसरा फंक्शन या रोल एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है. यानी कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा को लोकसभा के सेक्रेटेरिएट के ऊपर पूरा कंट्रोल और महारत हासिल होता है. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग, और इसी के साथ साथ हाउस के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को इंश्योर भी कराते हैं. एंड द नेक्स्ट गार्जियन ऑफ राइट्स एंड प्रिविलेजेस. तो गाइस, इस पॉइंट में इस बात को बताया जा रहा है कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा ये लोकसभा के मेंबर्स के प्रिविलेजेस और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करते हैं. और इसी के साथ साथ ये इंश्योर कराते हैं कि हर मेंबर ऑफ द लोकसभा अपने पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़ को बगैर किसी हिंड्रेंस के, रुकावट के परफॉर्म कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट कास्टिंग वोट. तो गाइस, स्पीकर ऑफ द लोकसभा के फंक्शन में से एक कास्टिंग वोट भी है. यानी कि वोटिंग के दौरान जब एक टाई का सिचुएशन या टाई के केस में स्पीकर ऑफ द लोकसभा अपने कास्टिंग वोट का एक्सरसाइज करते हैं. यानी इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल किसी बिल या मोशन को पार्लियामेंट के अंदर पास करना हो और इत्तेफाक से उस दिन लोकसभा में 200 मेंबर आए, तो उस बिल के पास करने के फेवर में 100 लोगों ने वोट किया और उसके अगेंस्ट में 100 लोगों ने वोट किया. तो आप 100 हो गए, तो ये क्या हो गया? टाई हो गया. तो अब इस सूरत में, इस केस में स्पीकर ऑफ द लोकसभा को ये पावर है कि वो कास्टिंग वोट करके बिल को पास करवाए या
उसको रिजेक्ट कर दे। तो इसी पॉइंट को इस बात में बताया जा रहा है कि एक टाई के केस में स्पीकर ऑफ द लोकसभा अपने कास्टिंग वोट का एक्सरसाइज कर सकते हैं और ये इंश्योर कराने के लिए कि कोई बिल या मोशन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं या उसको पास भी कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट, हेड ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज़। तो गाइस, स्पीकर ऑफ द लोकसभा पार्लियामेंट्री कमेटी के हेड भी होते हैं, यानी कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा पार्लियामेंट्री कमिटीज़, यानी कि पार्लियामेंट के बहुत सारे कमिटीज़ होते हैं, तो वेरियस पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के मेंबर्स को नॉमिनेट स्पीकर ही करते हैं और इसी के साथ साथ उन तमाम कमेटी के फंक्शनिंग को ओवरसी भी करते हैं, निगरानी भी करते हैं और ये इंश्योर कराते हैं कि कमेटी अपना काम इफेक्टिवली और इफिशिएंटली कर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट, न्यूट्रल रोल। तो गाइज, स्पीकर ऑफ द लोकसभा के रोल या फंक्शन में से एक फंक्शन ये भी है कि स्पीकर क्या हो, इम्पार्शियल हो, न्यूट्रल हो। इसी के साथ साथ स्पीकर ऑफ द लोकसभा अपने अनबायस्ड फंक्शनिंग को इंश्योर कराने के लिए खुद के पार्टी से रिज़ाइन भी कर देते हैं। एंड द नेक्स्ट, पावर टू एडजर्न। तो गाइज, इस पॉइंट में इस बात को बताया जा रहा है कि स्पीकर के पास पावर है कि वो हाउस को बर्खास्त कर दे, सस्पेंड कर दे या हाउस को एडजर्न कर दे। कब? डिसऑर्डर के सूरत में। जब कोई भी डिसऑर्डर का इवेंट रोनमा होता है तो उस सूरत में स्पीकर ऑफ द लोकसभा के पास ये पावर होता है कि वो सीटिंग को बर्खास्त कर दे, सस्पेंड कर दे या हाउस को एडजर्न कर दे। तो गाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट फंक्शंस और रोल्स थे एक लोकसभा स्पीकर के लिए। और इसी के साथ साथ आज की वीडियो में हमने स्पीकर ऑफ द लोकसभा के रिगार्डिंग कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, संविधानिक प्रावधान को हमने देखा और इसी के साथ साथ स्पीकर ऑफ द लोकसभा की क्या जवाबदेही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फंक्शन है, इन तमाम चीज़ों को आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो गाइज, वीडियो को एंड करने से पहले कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, यानी कि लोकसभा का सबसे पहला स्पीकर कौन था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप इसका करेक्ट आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसका एक्यूरेट आंसर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और गाइस, इससे पहले हमने प्रोटम स्पीकर के रिगार्डिंग वीडियोस बनाई थी, अगर आप मेरे उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इन्फॉर्मेटिव और इंसाइटफुल कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने दोस्तों, साथियों और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।